जी, थैंक यू। ओशन फैंटेसी प्रोडक्शन एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा नया प्रोडक्शन है जिसका आज लॉन्चिंग है। और उसी के बेस पे हम एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन 24/7, जो कुछ नया है, नया कंटेंट है यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए। सो नया कंसेप्ट है, तो उसकी आज हमारी लॉन्चिंग है। और आगे आप सभी का साथ चाहिए हमें इस मूवी के लिए, सफलता के लिए। सो थैंक यू। और कुछ फिल्म की कास्ट है, लीड एक्टर में अहम शर्मा और अंकिता चौहान एंड अभिमन्यु सिंह जी जो विलन के कैरेक्टर में हैं। मैं खुद विपुल सोगानी, संजय शर्मा, डायरेक्टर हमारे राजेश शर्मा, ब्रिजेन जी काला, दीपक जी शिर्के और विश्वजीत सोनी, विपिन जी शर्मा। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब नॉन आर्टिस्ट हैं। सो मज़ा आएगा उनके साथ काम करके, हमें भी हमारा पहला वर्क है। सो थैंक यू। ये ऑनलाइन 24/7 है। आजकल आप देखते होंगे सारी जगह ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। सो जब मूवी आएगी तो आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन क्या चीज़ है। तो देखिए, फिल्म की शूट पहला शेड्यूल हमारा भोपाल का है एंड सेकंड शेड्यूल गोवा, थर्ड शेड्यूल अबू धाबी एंड देन फिनिश। फिर हमारे 3 सीज़न है, इसका फर्स्ट सीज़न ये है, सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न तक हम इसे लेके जाएंगे। देखिए, चैलेंजिंग तो हर सब्जेक्ट रहता है, हर प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, बट हमें सबका साथ अच्छा मिला। हमारे डायरेक्टर मिस्टर संजय जी शर्मा, उनका हमारा साथ बहुत अच्छा था, तो हमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा। बहुत अच्छे से हमारा सब्जेक्ट चालू हो रहा है और बहुत अच्छी लॉन्चिंग हो रही है। सो आगे शूट में भी हमें अच्छा काम होगा और अच्छा साथ मिलेगा सभी का। हाँ, क्या बाइट दे यार, क्या। बोलिए बाइट। हाँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है, अपने कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक पुलिस वाला, या बोलूँ सर? हाँ, ऑनलाइन 24/7 जो आप कह रहे, उन्होंने बताया होगा काफ़ी उसके बारे में। मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पुलिस वाला गेन क्योंकि प्ले कर रहा हूँ। नॉर्मली 90% मुझे कॉल्स उसी के लिए होते हैं। सो इसमें भी मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरी एक फैमिली है। एक बैकग्राउंड मेरा दिखाया है, नॉर्मली नहीं तो वो आपको जो मैंने अभी तक फिल्में की उसमें वो देखने को मिला नहीं है। तो इसमें कम से कम एक अच्छा पार्ट ये है मेरे लिए कि मेरी एक फैमिली बैकग्राउंड दिखाया है, जहाँ वाइफ है, बच्चा है, जो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक एज एन एक्टर मेरे को भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई एम मेरे पास कुछ और भी करने को है, एक अपने इमोशंस जो घर के एक इमोशंस होते हैं उसमें दिखाने को, तो वो भी एक है जो कि नॉर्मली मुझे अभी तक मिला नहीं था वो। तो आई एम हैप्पी सो टू बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन 24/7। या सॉरी, थ्रिलर थ्रिलर या। तो बाकी तो मैं ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमने तो सीक्रेट रखा है। मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज हमको बोला गया है कि बेटर लाइक वेरी गुड। नहीं, ईगरनेस वो एक अच्छा है कि वी हैव अ ब्रिलियंट कास्ट, लाइक जो इसमें कास्ट है वो एक आपको बहुत अच्छी कास्ट मिली है, वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आई कांट रिवील द होल स्टोरी, लाइक मैं उसको थोड़ा सा वैसा रखना चाह रहा हूँ। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता रहा था, तो आई डोंट वांट टू टेल अबाउट द स्टोरी, लाइक तो आप बोलिए बाकी। बताया मैंने तो सब। थैंक यू, आपने बताया ही है, या इन्होंने ब्रीफ दिया ही होगा, है ना। सो थैंक यू, थैंक यू। समीक्षा जी आ जाइए आप, मैडम जी आप आइए। So yeah, definitely I don't want to reveal so much, but yes, it's a thriller mystery, and the whole series about the gambling and all. And there are a lot of characters and lot of interesting characters there. About my character, uh, there are too many shades in this girl. So at the same time, I'm positive, but later on I will be absolutely negative. So for me as an actor, बहुत सारे layers हैं to perform, because
as an actor also, we like to perform, we like to explore ourselves. So this is something very, very interesting, and I'm looking forward and glad to associate with the interesting cast and the producer and the director, Sanjay ji. Thank you. As there are many thriller like films and all, but what is the difference in this so that the audience will get more attracted? See, every thriller definitely is different, and हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स देखने को मिल रहे हैं. ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ द गैम्बलिंग थिंग इज इन्वॉल्व एंड द वे दे आर प्लानिंग टू मेक, और इसका जो एग्जीक्यूशन होने वाला है, एवरी कैरेक्टराइजेशन, एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड एवरीबडी हैज़ अ लेयर. सो आई थिंक वो ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा. चीज़ की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है. और सेकंड चीज़, मेरा कैरेक्टर बहुत ही प्यारा सा है. मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती हूँ अभी आपको, पर आई होप कि आप सभी को मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा. बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. बाकी कुछ कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, क्या प्ले कर रही सॉरी, माई रोल इज़ बेसिकली बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की बिलोंग करती है, और वो कैसे बहुत रिच बनती है, उसके बाद कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग एंड ऑल, तो कैसे उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलती है. बस इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है. आजकल वेब सीरीज में काफी बोल्ड सीन देखने को मिलते हैं, तो आप कितने तैयार हैं बोल्ड सीन देने के लिए? देखिए, बोल्ड सीन बेसिकली कहा जाए तो बोल्डनेस मेरी नज़रों में देखने वालों की नज़रों में खूबसूरती की बात है कि वो उस कैरेक्टर को बोल्ड देखता है, उस कैरेक्टर को प्यार से देखता है, किस तरीके से देखता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आइज़. और बोल्डनेस की बात की जाए तो बेसिकली इससे पहले मैंने एक फ़िल्म की है, BA Pass 3, जिसमें मैंने काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर किया है, पर आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कुछ मुझे चेंजेस लगे इस चीज़ को लेके. सिनेमा में जो परिवर्तन हो रहा है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आज सभी आर्टिस्ट की बात की जाए या लोगों की बात की जाए तो उन्हें डिजिटल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है. पहले जैसे सिर्फ टीवी था या फिल्म्स थी, अब वेब सीरीज़ आ गई हैं, एन नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है. ज़्यादा हम फिल्में देख सकते हैं, ज़्यादा हमें कंटेंट मिल रहे हैं, और काफ़ी कुछ. As per the role you brief, the characters defines a very rough and tough kind of. So how easy or difficult it was for you to get into that character? एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की, मतलब क्योंकि जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में वैसा ही कुछ कैरेक्टर है मेरा. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. देखिए, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आई हैव रिसेंटली कम ऑन बोर्ड एंड it is sounding very interesting. It is little different from the regular stuff, so I'm hoping that we'll all together do a great job. रोल इंडिया का बहुत ही खतरनाक बुकी है और बाहर से ऑपरेट करता है, इंडिया में ये एंटर भी नहीं कर सकता, और उसी लाइन पे है. मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक आई लेट हिम स्पीक एंड आई विल जस्ट एग्जिट. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है? अच्छा रिएक्शन है, बिकॉज चांसेस बहुत बढ़ गए फिल्मों में काम करने के लिए. हाँ, और बहुत सारे एक्टर्स को भी काम मिल रहा है, काफ़ी टेक्नीशियंस को काम मिल रहा है, लोग बिजी हो गए हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि एक तरह से बहुत अच्छा है, बिकॉज इतने लोगों को काम मिल रहा है, और छोटे से लेकर बड़े लेवल पे हर कोई अपना टैलेंट शो केस कर सकता है. सबसे बड़ी बात है कि फीचर फिल्म में लेंथ मिल नहीं पाता दूसरे एक्टर्स को, हीरो हीरोइन और विलन के अलावा, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक छोटे से छोटे एक्टर्स का भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से शेप अप हो सकता है और किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे टाइम की कोई कमी है नहीं. तो आई थिंक इट्स अ बून इन डिस्गाइज, और ये अच्छा कंटेंट हमको देखने को मिले, ये हम लोग होप कर रहे हैं. सर, आपने साउथ में भी काम किया है और हिंदी में, क्या वजह हो सकती है कि साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही है आज?
टाइम टाइम की बात है। कभी मुझे याद है कि हमारी फिल्मों की रीमेक वो लोग करते थे, आज हम उनकी रीमेक कर रहे हैं। तो समय का पहिया है जो घूमता है, और अभी शायद हवा साउथ की तरफ तेज चल रही है। सर, वो साउथ की कौन सी फिल्म होगी जो आप रीमेक होगी जिसमें आप काम करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली रीमेक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि रीमेक करनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हिंदुस्तान में इतनी कहानियाँ हैं, तो हम क्यों ना कोई ओरिजिनल चीज़ पेश करें दर्शकों के लिए। बिकॉज वैसे भी कोविड में मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनका टेस्ट बहुत डेवलप हो गया है। जो आंटीज़ थी, जो इस तरह की घर पे काम करने वाली हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, उन लोगों ने भी डच, फ्रेंच और सारी सीरीज़ देख डाली, तो उनको पता चल गया कि अच्छा सिनेमा क्या है, अच्छी स्टोरी क्या है, अच्छी एक्टिंग क्या है। तो मेरा ख्याल है कि रीमेक बहुत हो गया। ठीक है। सर, आदि पुरुष को लेके लाइक बहुत से लोग बोल रहे हैं कि उसमें कुछ कंटेंट है जो बॉलीवुड से आया है, एज वेल एज जो उसमें उन्होंने वेयर किया है लाइक शूज एंड ऑल, उसके ऊपर भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि पिक्चर में जो चीज़ें दर्शाई जाती है मैंने कहीं ना कहीं फिल्म मेकर की एक्टर की लिबर्टी को के साथ खेला जा रहा है, आपको नहीं लगता? देखिए, मेरे ख्याल से ये जैसे होता है वैसे ही चलता है सब कुछ, और हर किसी का अपना आइडिया है। अब हमने कोई अच्छी चीज़ बनाई, दर्शकों को अच्छी नहीं लगी, तो वो लोग ऑब्वियसली, जैसे कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा बैट्समैन है, जिस दिन 0 पे आउट हो जाता है वो भी गाली खाता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आर्ट वर्ल्ड है, कभी आप मिसफायर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लोग धीरे धीरे अपना काम किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और अब कुशल मंगल तरीके से कर रहे हैं, पहले डर डर के करते थे। अब ये है कि मतलब कम से कम पहले जब शूट हुआ करता था कोविड के टाइम पे, ऐसा लगता किसी आईसीयू में शूट कर रहे हैं आप, और न कैमरामैन दिखाई देता था, ना आपके स्पॉट, न कॉस्ट्यूम, न हेयर वर्क, कोई पता नहीं लगता था। लेकिन अब फिर से वो ज़िंदगी आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि फिर बाहर जैसे कहते हैं कि लौट के आती है एक बार, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो सीरीज़ हम लोग आई थिंक इंदौर, भोपाल, गोवा, इधर उधर काफ़ी जगह करेंगे, और ये बढ़िया पल जो कि छूटे जा रहे थे वो अब वापस आ गए हैं। सर, हमेशा से आपको अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है और सभी ने आपका बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? किरदार इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है, जो कि बहुत शांत स्वभाव से रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शरारत छिपी हुई है। तो बढ़िया है। आई थिंक जब बन जाए तो शायद तभी पता, लेकिन निराश नहीं रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। सर, आने वाले प्रोजेक्ट में अभी कुछ फिल्में हैं जो कि छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, जिस तरह से अब देखते हैं कि कौन कब क्या रिलीज़ होगा, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। सर, एक सवाल है कि आजकल वेब सीरीज ज़्यादा चल रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिन में वेब सीरीज चलने वाली जो वेब सीरीज़ ज़्यादा चल रहे हैं वो तो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप फ्री में देख रहे हैं, है ना? लगता है? लेकिन हाँ, मतलब पर पैसे तो उसके लगते हैं, लेकिन फिर क्या कई बार देख लेते हो, आज ये भी देख ली वो भी देख ली। इतने सारे OTT के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं। उनको ख़रीदने के बाद भूल जाते हैं महीने भर तक या साल भर तक। तो हमको जैसे पहले टीवी सीरियल हुआ करते थे कि ऐसा लगता था टीवी आप फ्री में देख रहे हैं। तो अभी क्या रहता है कि जब पॉकेट से पैसा जाता है तो आप सोचते हैं ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, है ना? आपके पास टाइम है चाहे नहीं है, लेकिन आप उसको देखते हैं। सर, इस पे सवाल है कि टिकट के दाम ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि टिकट के दाम ज़्यादा होने के चलते पब्लिक नहीं जा पाएगी क्या सिनेमा? इसीलिए OTT की तरफ मुड़ रही है। नहीं नहीं, मुड़ रही ये वाली बात नहीं है। OTT मैंने बोला ना, OTT आपके मोबाइल आपके हाथ में है। पहले YouTube पे देखा करते थे लोग, अभी OTT के नाम आ गए लोगों के पास कि नेटफ्लिक्स पे देख लो, कि अमेज़ोन पे देख लो, कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आपको देखने के लिए। आपको क्या है कि ऐसी वाली चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं जो आप कभी देख नहीं पाते हो, है ना? पहले आप देखते थे तो डांट पड़ती थी, अभी क्या OTT पे ये तो बना ही ऐसी रहे, तो हम इसको देख रहे हैं। OTT को वैसे भी मैं क्या बोलता कोरोना प्लेटफॉर्म मानता हूँ, क्योंकि उसी में पला बड़ा हुआ। जिस तरह थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि टिकट के दाम कम होने चाहिए? नहीं, टिकट के दाम तो उसी हिसाब से कम हो भी जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली मतलब वो दाम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। जो अगर 400 करोड़ की पिक्चर होगी तो उसके दाम उसी हिसाब से होंगे। बाकी जो 5-6 करोड़ की पिक्चर होगी, 10 करोड़ की पिक्चर होंगी, उसके दाम वैसे ही होंगे। लेकिन डेफिनेटली मतलब क्योंकि OTT काफ़ी लोगों के हाथ में है, वो जब चाहे उसको देख सकते हैं, जब चाहे उसको नहीं देख सकते हैं।
तो इसलिए OTT की प्रोग्रेस डेफिनेटली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक। एक ऐसी दुनिया जिससे हम सब लोग वाकिफ़ नहीं हैं, वो एक उस तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो दुनिया दिखाई जाएगी। सो ये जो मेरे किरदार के बारे में शायद आप पूछ रहे थे, सो ये एक सिंपल सा लड़का है जो कुछ नहीं है, लेकिन कैसे डेस्टिनी उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाती जाती है। अल्टीमेटली वो एक जो करता है, मैं पूरा बता नहीं सकता, उसका वो किंग बनता है कैसे। तो उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जर्नी है। आई एम गेटिंग टू नो मोर अबाउट दिस वर्ल्ड विच आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ, हाउ पीपल डील विद इट। So yeah, I'll have to get quite a few things about it. Vipul's gonna help me grade with this one. The work is still on. The work is still on. I'm gonna start gambling pretty soon because this guy is a huge gambler, big gambler. रियल लाइफ से कितना कनेक्ट हो पाता है ये? देखिए, एक्टर के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता रियल लाइफ सब कुछ कनेक्टेड हो, एंड that's where the fun part begin. क्योंकि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे अपनी सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी होंगी, डिफरेंसेस ढूंढने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा पहलू है जो उसके करीब है, उस पर बिल्ड कर करके उस कैरेक्टर को मुझे शेप अप करना है। सो पहले इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया को जानना और कैसे वहाँ तक पहुँचूंगा, तो वो इंटायर प्रोसेस जर्नी है। सो नहीं, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है मुझसे, बहुत ही अलग है, लेकिन उसको अपने सब मतलब उसके जैसा मुझे बनना है। सो दैट्स द प्रोसेस। Yes, in fact, we have worked earlier We have also. worked together और on 4th of November हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। एक हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। This is our second project and yes, coincidentally. Yeah, we're gonna talk much about that project, which is coming very soon. So yeah. Thank you so much. We just do this together. Let's do it. I'm really excited. I'm playing a bad guy in this film, as I played in Jahan Chariyar and Mirzapur. But it's more like stylish bad guy, जो casinos own करता है, जो चलाता है, जो सारी deals करता है. So it's an amazing role, and thanks to Vipul Bhai, thanks to Abhimanyu sir, that I'm doing this, and I'm really excited about the role. Yeah. अब लॉन्ग टाइम कहाँ भाई, मेरी अभी जहाँ चारियार रिलीज हुई है, मिर्ज़ापुर रिलीज हुई है, मेरा गाना इश्कम 180 मिलियन पे चला गया है। मैं यार मेरा ज़्यादा अभी वर्ल्ड टूर था, आपको पता है मैं सिंगर भी हूँ, तो US टूर था, फिर मैं दुबई में भी ज़्यादातर रहता हूँ, और अब बॉम्बे वापस आया हूँ, तो अपनी इस वेब सीरीज़ के लिए आया हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के यहाँ पर। बहुत पुराना साथ है आप लोगों से मेरा। I would like to congratulate Mr. Sanjay Sharma for his fabulous project, and I'm looking forward to watch it. Thank you. As well as Poonam, always we see you in a different attire. What you would like to say about your today's look? I actually did quite fast. How do I look? Thank you. Thank you. So then, Poonam ji, Big Boss 16 start हो गया है. सभी रिव्यू दे रहे हैं. आपको क्या लगता है? I am watching. I mean, they all are good, yeah. They all are good. कोई contestants जो आपके favorite है या फिर आपका कोई friend है? Not my friend, but I mean, I understand because I've been in lockup, so I understand, कि जब आप कैमरे के सामने 24 घंटा रहते हो तो क्या हालत होती है. तो my support is for everyone. I hope the best win. Well, आपने बताया कि आप लॉकअप में भी थी, तो अगर चांस मिलता है बिग बॉस में जाने का, जैसे कि पहले भी आपने अनुभव लिया ही है, अगर जाने का मौका मिलता है तो क्या कोई धमाल आप करेंगी? सभी कंटेस्टेंट्स को कितना टक्कर देने वाली? टक्कर देने के लिए नहीं बाबा, मैं बहुत छोटी हूँ. But yeah, I mean, if I get a chance, I would love to go. Thank you.
2047 poster launch और इसके लिए the first person on stage, जी हाँ, जाने भी दो यारो 2007, don't know why, न जाने क्यों, 2010, Ishq Junoon, The Heat Is On, National Treasure, The Blood Run 2019, the list goes on and on. मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा a screenplay writer, director, producer, अंगार मचाने वाले, the man, the brain behind Online 24/7, ladies and gentlemen, Sanjay Sharma. दिनक दिन हेलो वेलकम एवरीबॉडी। जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन 24/7 ये सब्जेक्ट बड़ा एक यूनिक सब्जेक्ट है और ट्रू इवेंट्स पर बेस है। और जैसा कि टाइटल है ऑनलाइन 24/7, उससे पता लग जाता है कि ये किसके ऊपर है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है गैम्बलिंग के ऊपर है, बट इसके बारे में अभी मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, बहुत अर्ली है रिवील करना। और यही कहूँगा कि बड़ा यूनिक और बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है मेरे लिए और इसको डायरेक्ट करना। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मुझे मौका दिया इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर आप ज्यादा नहीं बताएंगे, राइट? एंडिंग तो बता सकते हैं? सब बीच का तो कुछ बता दे सकते हैं सर? बीच का नहीं, प्री प्रोडक्शन चल रहा है ना, इसलिए मैंने प्री वाली बात बताई है। क्या बात है, और उसका समय आएगा तो वो भी बताऊंगा। क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर ऑफ ऑनलाइन 24/7, सर आप बैठ सकते हैं सर, बैठिए बैठिए सर, पूरे पैसे आप लोगों ने दिए हैं सर, आराम से बैठिए सर, सुकून के साथ बैठिए। प्रोड्यूसर ने दिए हैं। ऑलराइट, प्रोड्यूसर्स को बुलाना चाहता हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं कहता हूं 2022 में इट्स नॉट अबाउट स्टारडम एनीमोर, इट्स अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट रियल एक्टर्स। और जो प्रोड्यूसर्स रियल एक्टर्स, रियल डायरेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स में दम है बॉस। Ladies and gentlemen, I'd like to call on stage producer and actor, of course, Vipul Sogani ji, the Mamiji. अभिमन्यु मैं हमेशा मानता हूं कि जहां पे अभिमन्यु का नाम होता है, स्क्रिप्ट by God has to be very solid, कि जो भी काम अभिमन्यु करता है वो सॉलिड काम करता है। भाई ये जो ऑनलाइन 24/7 है, मुझे बताया कि अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई है, राइट? बट ये आपको कितना चैलेंज करने वाला है ये प्रोजेक्ट? चैलेंजिंग तो होगा बिकॉज कैसीनो का ओनर है ये और बुकी है और थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है, तो है चैलेंजिंग है, पर मज़ा आएगा बिकॉज एक नया एरिया है डिस्कवर करने के लिए। ये बताइए, ये रोल जो आप करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत मेथड एक्टिंग में भी घुस जाते हैं, जैसे अगर कोई रोल मिलता है आप घुस जाते हैं, तो इसमें घुसने के लिए आप क्या करने वाले हैं सर? कुछ भी नहीं। इनको देख लिया बस हो गया, कोई जरूरत नहीं, तो कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। यानी पैदाइशी क्रिमिनल माइंड है आप? हाँ भावनी, वो एस्पेक्ट यूज करेंगे नहीं यार। बहुत प्यारा है मेरा भाई। गिव इट अप फॉर मिस्टर अभिमन्यु सिंह, प्लीज टेक अ सीट सर। थैंक यू सो मच। और अब अरे ताली बजाओ यार, आज सैटरडे नाइट है, आज नहीं ताली बजाओगे तो कब बजाओगे? ऑलराइट, अप नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लोग हमारे साथ यहाँ पर नहीं हैं, बट वी वैल्यू एवरी पर्सन हु इज पार्ट ऑफ ऑनलाइन 24/7। सो जरीना वहाब मैम के लिए तालियां प्लीज। माना है मुझे जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो बोल रहे हैं वाह, दिस इज द टाइम फॉर ग्रेट कंटेंट। वेब सीरीज और फिल्म्स, व्हाट इज मोर चैलेंजिंग अकॉर्डिंग टू यू? बोथ आर चैलेंजिंग आई वुड से, बट हाँ प्लेटफॉर्म बहुत मिल रहा है थिएटर एक्टरों को OTT आने की वजह से। सो थैंक यू फॉर दैट, लाइक यू नो, थैंक यू OTT फॉर दैट, क्योंकि कई कलाकार जो थिएटर वालों को वो चांस नहीं मिल रहा था जो आप लोगों को यहाँ मिल रहा है। सो आई एम ग्लैड कि आई बीन अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैं फिल्म का भी हिस्सा रह चुका हूँ और OTT का भी हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच आई वांट टू थैंक संजय सर, आपने बहुत सारे थिएटर एक्टर्स को भी बुलाया है, राइट, to act in your project. If I can ask you as well, I believe theater actors जो लेके आते हैं, जो वजूद लाते हैं प्रोजेक्ट को, that's always next level. देखिए बड़ा रियलिस्टिक होता है उनका, और
जो थिएटर एक्टर होते हैं उनकी जो बेस है बड़ा स्ट्रांग होता है उनका, तो बड़ा मज़ा भी आता है, वो परफॉर्मेंस में मतलब पूरी जान डाल देते हैं, और जो एक्टर नहीं लगता, वो कैरेक्टर लगता है। हमारे बहुत ही फौलादी कैरेक्टर विनीत, थैंक यू सो मच ब्रदर, Thank you so much. I've seen your journey and I respect it completely. Up next, ladies and gentlemen, एहसान खान, जो यहाँ पे नहीं है पर तभी ताली बजाइए. They have also a formidable part of online 24/7. अंकिता चौहान, can I have तो मुला सिद्धार्थ संभाल लेना, but you know honestly संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो नए टैलेंट है एक्चुअली सीनियर एक्टर्स को भी बहुत कुछ सिखाते हैं. When you're working with अभिमन्यु, विनीत, अहम, संजय जी, हाथ कांप रहे थे जब पता चला कि आपको ये प्रोजेक्ट पे काम करना है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चलती गई थोड़ा सा डर लगता है, सभी को लगता है. तो वही डर है, बट आई होप कि संजय सर के साथ बहुत कंफर्टेबल काम करूंगी मैं. अभी तक तो बहुत कंफर्टेबल किया है, सो थैंक यू सो मच. और आपने मुझे संभाल लिया स्टेज पर. रिक्वेस्ट यू टेक योर सीट विद द ऑडियंस एज वेल. Congratulations on your project, Ankita, ladies and gentlemen. Thank you, Ankita. Request you to take your seat with the audience as well. Thank you. All right, ladies and gentlemen, up next, मैं बुलाना चाहूंगा Ali Kuli Mirza. What side of Ali do I see online 24/7? You'll see a bad side of me, brother. Trust वो तो me. मैं रोज देखता हूँ. ठीक है, but badder side. Yeah, it's a challenging role, and I'm so glad that Sanjay sir has given me this chance. And thank you, Abhimanyu Bhai, that for considering me, and I will give my best. अच्छा मुझे बताओ, since you're saying challenging role है, थोड़ा sneak peek दे दो रोल के बारे में, क्या है? वो तो यार सर ने भी थोड़ा बोला है कि वो नहीं करना है, लेकिन हाँ, it's a gangster bro, you know what I mean? अरे भाई मुझे क्यों डरा रहे हो भाई, मैं वैसे ही बीवी से का डरता हूँ, मेरे गैंगस्टर तो मेरी बीवी है घर में. ब्रदर, anyways, we're going to do this. यार 2-3 लाइन गा दे, क्योंकि तू इतना अच्छा सिंगर भी है ना यार. हम सब के लिए Saturday night है. Let's have a song as well. Give it up for my brother Ali Kuli Mirza. So 2 line for the beautiful cast over here. मुस्कुराने की वजह तुम नहीं हो, गुनगुनाने की वजह तुम सब हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्रिया रे, हो रे लम्हे. स्टार्टर्स दो इनको. हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे प्रिया रे. जोरदार तालियां for 24/7 everybody. सबके सब तालियां बजाएंगे. Thank you so much, Ali. So proud of you, brother. Please take your seat. Hi, Taran. How you doing? आ जाओ. Thank you. मेरी सीट तो दिलवाए. अरे पूरा जहां तेरी सीट है भाई. Thank you, Ali. Ladies and gentlemen, up next, मैं बुलाना चाहूंगा विश्वजीत सोनी. ताली बजाइए सोनी साहब के लिए यार. What an actor! सबसे पहले तो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी. हाँ, विभूति है. भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है. असगर नाम है मेरा. मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ, बाद में पिघल भी जाता हूँ. क्या बात है. Look at that, सर जी. और दोस्तों बताना चाहूँगा, संजय शर्मा जी, इनके साथ मैंने 5 साल पहले एक फिल्म की थी, वहाँ हमारी पहचान हुई. और विपुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हमेशा मुझे कुछ भी वीडियो बाइट से लेके कुछ भी चाहिए तो हमेशा. और हम लोग लॉकडाउन में कहाँ शूटिंग करने गए थे, कोर्टयार्ड होटल में. ये मुझे वहाँ भी मिल गए एक शादी में. अक्सर ये मिल जाते हैं मुझे, और हमेशा इसी तरह मिलता रहे. जरा जोरदार तालियां विपुल जी के लिए, शर्मा जी के लिए, सभी कलाकारों के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. प्रेम नाम है मेरा. तालियां बजाइए प्रेम से सर के लिए.
विजेंद्र काला साहब, अगर आप आ जाएं स्टेज पर, we'll be very very honored. Sir is the encyclopedia of acting. ताली बजाइए इनके लिए. लोग इनके सामने जब एक्ट करते हैं फ्रेम पे तो ये सीखते हैं सर से. सर कैसा लग रहा है हमारे भाई बहनों के साथ काम करके सर, या करने वाले हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भाई बहनों के साथ काम करके. अभी शुरुआत होगी तो आई थिंक मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे संजय भाई मथुरा कनेक्शन. अच्छा, मथुरा कनेक्शन है, क्या बात है. तो दोनों मथुरा के लाला हैं और आई होप कि मज़ा आएगा. सबके सब जितने भी साथी हैं मिलजुल के काम करेंगे. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सर का एक उसूल है सर, इधर प्लीज आइए बैठिए. सर का उसूल है कि मेरा काम बोलेगा, बाकी मैं नहीं बाधा बोलता हूं, है कि नहीं तरन से? That always works, right? क्या बात है. All right, ladies and gentlemen, I'd like to call on stage none other than Deepak Shirke. I'm a big fan. Thank you, thank you. सर मैं जब भी दूं आपको चलेगा? What an actor, what an institution. Please make it loud for sir. Thank you very much. सर आप खड़े मेरे सामने, आपकी सारी फिल्में मेरे सामने आ रही है, and I'm also getting very emotional. Thank you कि आपने इतना contribute किया है इंडियन सिनेमा के लिए सर. ऑनलाइन 24/7 मुझे बोला गया कि आज भी इतने साल बाद सर इज लाइक अ स्टूडेंट ऑन द सेट्स. बताइए ना इस प्रोजेक्ट के बारे में. संजय के साथ मैंने एक फिल्म की थी, वो उसको 12-16 साल हो जी. तो उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ. तो उसकी हंसी बहुत प्यारी है और वो बहुत ऊर्जा देती है, ऊर्जा. तो मुझे खुशी है इतने सालों बाद भी मुझे उसने याद रखा और फिल्म में काम दिया, तो वो बड़ी बात है मेरे लिए. और विपुल की भी पहचान हुई, विपुल भी मेरे साथ है. और आप सभी को ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. And as a lover of Indian cinema content, web series, grateful to have you on stage. Make it so loud for sir on Saturday night, ladies and gentlemen. Undoubtedly a legend, Deepak Shirke, sir. All right, पप्पू विघ्नेश जी आ जाइए स्टेज पर. पप्पू विघ्नेश जी अगर यहाँ पर हैं, he is not here, पर ताली बजाइए उनके लिए भी, please, ladies and gentlemen. And give it up for the entire team on stage. Now, दोस्तों, Umakant Chaudhary ji, can I have him on stage, ladies and gentlemen? One of those most iconic people who's obviously supported web series, content, cinema. Can I have you on stage, please? Ladies and gentlemen, MP Films Division Commissioner Umakant Chaudhary ji. Talia, please. थैंक यू. आप सभी को नमस्कार. मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं. मैं ACP हूं इंदौर में, और अभी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में एज ए डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूं. और डेपुटेशन पे मैं फिल्म डिवीज़न देखता हूं. जितनी भी फिल्म शूटिंग है और उनकी परमिशंस है या उनको सब्सिडीज़ जो देते हैं वो सारा मैं देखता हूं. और संजय जी, जब संजय सर से मुलाकात हुई, जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि उनकी जो स्माइल है तो उस पे सब लोग फिदा हो जाते हैं. तो मुझे भी उस दिन मिलके और डिनर करके लगा कि सर के साथ समय और बिताना चाहिए. और आज विपुल भी हमारे यहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो इन्होंने भी मुझे याद किया, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए. मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन है, अभी आप फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड हम लोगों को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, जो कि दूसरी बार है. मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग पिछले 2 साल में करीब 98 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे यहाँ शूट हो चुके हैं, जिसमें कई सारी फिल्म्स हैं और वेब सीरीज़ हैं. मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा स्टेट है जो वेब सीरीज़ और सीरियल्स के लिए सब्सिडी देता है. हमारी फिल्म के लिए जो सब्सिडी क्लॉजेज हैं उनमें 2 करोड़ तक की सब्सिडी हम लोग देते हैं.
और इसके अलावा हॉलीवुड अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 10 करोड़ तक की हम लोग सब्सिडी देते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे चेहरे हैं जिनको हम पर्दे पे देखते थे, जैसे दीपक सर को हमने प्रलयनाथ के तौर पे काफ़ी देखा है, मतलब हमारे स्कूल डेज से मैं बात कर रहा हूँ सर। तो हम लोग मिमिक्री राजकुमार सर की किया करते थे, दीपक सर का, और ये चलता था। हमारे जो साथी थे, अभी भी आप करते हैं? अभी तो नहीं करते हैं अब। प्रभाकर जी नहीं, एक तो कर, जानी तो कर दो, करिए ना सर। अरे कम ऑन सर, एक जानी कर दो आप राजकुमार जी का। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। सर नहीं आ पाएगा, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बट थैंक यू सो मच। देखिए सर इतने बड़े दिग्गज हैं, पर दिल में वो स्कूल का लड़का जो मिमिक्री करता था ऑफ राजकुमार जी, ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय जी, आप इनको भी कास्ट कर दीजिए क्योंकि डेट्स है तो। ये तो हमारे साथ ही हैं, शुरू से ही साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आप सभी को, संजय जी को, विपुल जी को और पूरी टीम को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर रुके रहिए सर स्टेज पर। आई रिक्वेस्ट Umakant Chaudhary ji to remain on stage, Vipul, Ankit and Sanjay Sharma to remain on stage. बाकी रिमोट आप प्रेस करिए, विश। अच्छा कुर्सियां हटा दीजिए तब तक सर, प्लीज। तब तक जेन्युइनली बोल रहा हूं सर, आपकी मिमिक्री देखकर मुझे लगता है आप और संजय जी डिस्कशन करिए, 5-10 दिन निकाल के एक वेब सीरीज में आप भी एक्टिंग करिए सर, गुजारिश है। और दोस्तों, फॉर द क्यूटेस्ट स्माइल इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में लोग सब बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो इनकी तारीफ करते हैं फॉर दैट स्माइल, ताली बजाइए। इन दीज टाइम्स वी नीड अ हैप्पी सोल, संजय सर। सो उमाकांत सर, हियर गोस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च ऑफ ऑनलाइन 24/7। सर बटन दबाइए। संजय जी की एक ही फिलॉसफी है, जो हो जाए लाइफ में मैं स्माइल करता रहूंगा। आइए केक कटिंग के लिए प्लीज। आइए संजय जी, all the producers, can I request the entire cast to come back on stage please? अभिमन्यु मेरे भाई आ जाओ स्टेज पर, दीपक सर, everybody, अहम, समीक्षा, Abhimanyu obviously on stage, Vineet Sharma ji, Ankita, Ali Kuli, Vishwajit Soni, Deepak Shirke, Vignesh Papu ji yahan nahi hai, but still we love you loads. Everybody's on stage. दोस्तों फ्रेश केक जो संजय जी ने अपने हाथों से बनाया है। आइए सेंटर स्टेज मेरे भाई लोग।